BTN News। खबर आपको दें, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अपने घर में गिरकर जख्मी हो गए हैं। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, जरा का ये कहना है कि ये 2 रोज कबल जो है वाकया पेश आया था और उन्हें जिस्म पर शदीद चोटें आई हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि सर में भी जो चोट है वो काफ़ी गहरी है। लव फ्रैक्चर का इस्तेमाल किया गया है कि कुछ गहरा जख्म है जिसकी वजह से उन्हें ICU मुंतकिल किया गया है और फौरी तौर पर अस्पताल में जो तिबी इमदाद है वो दी जा रही है। अभी तक यही कहा जा रहा है कि उनकी जो हालत है वो स्टेबल है, ताहम उनको ICU में ही रखा गया है और उनका इलाज जो है वो जारी है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो चोटें आई हैं और ये वाकया भी घर के अंदर पेश आया है जहां वो स्लिप हुए हैं और उसके बाद चोटें फौरी तौर पे जो अहले खाना थे वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल चेकअप के बाद जो है उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया और ये बताया गया कि जो सर का जख्म है वो भी आपको अहम खबर दें, डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में SHO फहीम मुमताज खान मरवत समेत 4 अहलकार शहीद हो गए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा अहमद नवाज मुगल से। डेरा इस्माइल खान में यह वाकया पेश आया है जहां दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में SHO फहीम मुमताज खान मरवत समेत 4 अहलकार शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है डेरा इस्माइल खान में जहां दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में SHO फहीम मुमताज खान मरवत समेत 4 अहलकार शहीद हो गए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अहमद नवाज मुगल से। अहमद नवाज, बताइएगा इस वाकये के हवाले से। जी बिल्कुल, मशकूक अफराद की इतला थी। ये थाना पलियाना का इलाका है। पुलिस की भारी नफरी जो है इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए निकली है, तो इस मकाम पर जो है जब पहुंचे हैं, पलियाना के इलाका बुड है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है नामालूम दहशत गर्दों ने जो है अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। फायरिंग के नतीजे में जो है अब तक जो हमें कंफर्म कर वज़ीर आज़म के खुदकुश हमले का शिकार इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा अहमद, शहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। कहा, अंधोनाक वाक़े पर दिल इंतहाई दुखी है। दहशत गर्दी के इस वाक़े ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। मुसलमानों में तफरीक की नापाक साजिश मुकम्मल दफन हो गई। हमारे शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम उनके कर्जदार हैं जो अपने खून से पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। हमारी अफवाज हर रोज दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। आज़ली दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कौम कुर्बानियां दे रही है। अल्लाह करे इस मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुदकुश हमलावर को रोकते हुए शहीद होने वाले ओन अब्बास के घर भी गए। अहले खाना से ताज़ियत की। कहा, नौजवान ओन अब्बास की कुर्बानी को उसे लहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। 14 अगस्त पर शहीद ओन अब्बास को एजाज से नवाजेंगे। ओन अब्बास के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। खुदकुश हमले में शहीद अफराद के अहले खाना के लिए 50 लाख, जख्मियों को 30 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। शहदा के बच्चों को नौकरियां देने का भी वादा। ये फौज 4 जिलों नहीं पूरे मुल्क की फौज है। ऑपोजिशन लीडर का 4 जिलों की फौज कहना अपने ओहदे की तस्लील है। आप बेशक दहशत गर्दों के साथ जाकर खड़े हो जाएं,
खून से खिंची लकीर उबूर करेंगे तो ऐवान में बैठने के हकदार नहीं। ये लकीर हमारी रेड लाइन है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई को आड़े हाथों लिया। कहा, बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबी को मारा जाता है। बलूचिस्तान से इस पर कोई आवाज नहीं उठती। हम पंजाबियों ने भी कभी एहतजाज नहीं किया। कौमी असम्बली में अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर की गई। दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। बतौर कौम सख्त फैसले का वक्त आ गया। स्याह को स्याह और सफेद को सफेद कहना होगा। दहशतगर्दों को भाई कहने तक जवान शहीद होते रहेंगे। जो ये कह रहा है कि हमारा हक नहीं मिल रहा इसलिए रियासत के खिलाफ हथियार उठाया तो वो दुश्मन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोयटा में एफसी हेडक्वार्टर्स की तकरीब से बहाया। पिछले 30 साल से रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा झूठा बयानिया बनाया गया जो महज तसव्वुरात पर मबनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत के लिए 18 फरवरी को वाशिंगटन जाएंगे। 19 फरवरी को इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से खुसूसी मुलाकात 20 फरवरी को होगी। वज़ीर आज़म की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं, किसी भी किस्म की आलमी तफ्तीश और तस्दीक के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इनकलाब की 47वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान पर दबाव डालने या मुतालबात मनवाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। नाइंसाफी और जारहियत के सामने नहीं झुकेंगे। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए हमसाया मुल्कों के साथ राब्ते में है। मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा होने पर पाकिस्तान और खित्ते के दीगर मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। जब हम मार्का हक जीत सकते हैं तो मार्का मईशत क्यों नहीं? क्या हमने आने वाली नस्लों को